नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से लिए उसके लिए हिंदी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पर एक विस्तृत टॉपिक, एक विस्तृत वीडियो इससे पहले आ चुका है। इसमें सिर्फ हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बहुत फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आ जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो हम लोग सीधे पढ़ेंगे संधि विच्छेद। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वीडियो पूरा देखे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता वह क्या कहलाता है? तो वह संधि कहलाता है। सीधे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। इस तरह से प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, यूकेपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन इन सब से संबंधित रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। बाकी बहुत सारे अन्य यूकेपीएससी के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, इन सब में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती। रत्नाकर। अब इस तरह से जो प्रश्न, चौथा नंबर जहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है, यहाँ से जो प्रश्न रहेगा वो ऐसे एग्जाम में आएगा कि रत्नाकर का संधि विच्छेद, रत्नाकर दिया रहेगा, सिर्फ आपको लिखा रहेगा, 2 शब्द ये रहेंगे, दोनों का संधि विच्छेद उतना रहेगा। तो रत्न धन आकर रत्नाकर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी संधि है। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, रत्नाकर का संधि विच्छेद आप यहाँ देख सकते हैं, रत्न धन आकर। निम्नलिखित में शब्दों में कौन स्वर संधि को पहचानिए? तो पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय में स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन। यण संधि के अनुसार यदि ई के पश्चात ई तथा ई को छोड़कर कोई और स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन। अभिधन उदय, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विधन उदय का अभ्युदय। यण संधि है इसमें भी। रीति धन अनुसार की संधि क्या होगी? रीत्यानुसार। रीति धन अनुसार की संधि रीत्यानुसार होती है। यहाँ पर ई प्लस आ या हो जाता है, यण संधि होती है। निम्न में संधि, यतन्न मुरारी में कौन संधि है? यतन्न मुरारी में व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद देख लीजिए, क्योंकि यूकेपीएससी के लिए तो संधि विच्छेद करना ही, मुख्य परीक्षा में सीधे शब्द दिया रहेगा, उसका संधि विच्छेद बताना है। वही और जो सारे एग्जाम होने जा रहे हैं यूकेपीएससी के, उसमें तो यही ऑब्जेक्टिव ही आएगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत् मुरारी बराबर हो जाएगा एतन्न मुरारी। चित्त धनमय, चिन्मय, वाक धनमय, वांगमय। यह तीनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो रामायण में स्वर संधि है। रामायण का देख लेते हैं। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम धन अयन। तपोगुण, इसका संधि विच्छेद होगा तपह धन गुण होता है, यह विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद जान लीजिए, सत धन जन्म। श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद हम बात करेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद, महाधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, इसमें गुण स्वर संधि है। महेश्वर का संधि विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर। आ प्लस ए बराबर ए नियम समाहित है, इसमें वृद्धि संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। इसमें गुण स्वर संधि है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताइए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण होता है, यह यण संधि है। यहाँ पर उ प्लस ई मिलकर बी हो रहा है, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण होता है। मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक मत धन एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। अत्युक्ति, अत्युक्ति का
संधि अधिधन उक्ति होगा, इसमें यण संधि होता है। अगर आप ट्रिक भी हमारी जो पहली वीडियो बताए हैं उस ट्रिक को ही फॉलो कर लेंगे तो किसी भी संधि को ऑब्जेक्टिव में आता पहचानने का, किसी भी एग्जाम में, चाहे यूकेपीएससी का कोई एग्जाम हो, वनडे एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला, या यूपी उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो, जहाँ भी संधि आएगी आप तुरंत कर ले जाएंगे। बस जाके जो पहले वीडियो में जो ट्रिक है उसको सीख लीजिए। तो अत्युक्त में शब्द में संधि विच्छेद क्या होगी, यण संधि होगा। देख कर आप बता देंगे किस शब्द में कौन सा संधि है। ईधन आ बराबर या किस संधि में होता है, यण संधि में होता है। जैसे एग्जाम्पल यदि धन अप यद्यपि हो जाएगा, अनुधन अय अन्वय हो जाएगा। गौह धन चरित किस संधि में, गौश चरित। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। इस नियम को भी देख लेंगे एक बार फिर से। पुनः धन चर्चा पुनश्चर्चा, दुह धन चरित दुष्चरित्र, निधन चल निश्चल, गौ धन चरित गौश चरित। उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो दी धन री धन गा धन आ हो जाएगा। वधूर्मी का संधि विच्छेद वधू धन ऊर्मी होता है, इसमें दीर्घ संधि होता है। भूर्जा का संधि विच्छेद भू धन ऊर्जा भूर्जा। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन ऐषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद होता अनुधन ऐषण, इसमें यण संधि है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स आप इनको देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न रिपीटेड होते रहते और हमेशा हुए हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डयन, उद्यन होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद है उट धन डयन, इसमें व्यंजन संधि है। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो रसायन, रस धन आयन में दीर्घ स्वर संधि है। बाकी उद्धरण तद्धित और वाक्जाल में संधि विच्छेद है। कौन सा व्यंजन संधि है, साक्षात्र का समुचित संधि विच्छेद सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। सत धन शास्त्र होता है, सच्छात्र का संधि विच्छेद व्यंजन संधि है। उसके बाद हम बात करेंगे सच्छात्र का, फिर आ गया वही सत धन शास्त्र। दीर्घ संधि गुण संधि बृहद संधि यण संधि व अयाज संधि, स्वर संधि के भेद हैं 5। उसके बाद गुण संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए उ, या उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाते। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधन ईश देवेश, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव आदि। पावन का संधि विच्छेद पौधन अन होता है, यहाँ पर अवधन आ मिलकर आ हो जाता। अयाज संधि है, अयाज संधि है नवधन ई के, नवधन ई के नाभिक में अयाज संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि है, यशोदा विसर्ग संधि है। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः धन दा होता है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विद्यालय विद्याधन आलय होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। या क्या है, यह स्वर संधि का एक भेद है। जगदम्बा जगत धन अम्बा, संतोष सम धन तोष, और अहंकार अहम धनकार व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। निष्कर्म निधन कर्म में विसर्ग संधि है। उच्चारण उत धन चारण में, उत धन चारण इसका क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। भूर्ध्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, भूर्ध्वा संधि भूधन ऊर्ध्वा होगा, यहाँ ऊधन ऊ बराबर ऊ होता दीर्घ संधि। तो भूर्ध्वा का संधि विच्छेद जिस पर आप हमने टिक लगा रखा है अपनी पेन से, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, इसलिए उसको अच्छे से देख लेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विद्याधन आलय विद्यालय बार बार आ रहा। सत्याग्रह सत्य धन आग्रह दीर्घ स्वर संधि है। सदानंद सत धन आनंद बहुत महत्वपूर्ण, सदानंद सत धन आनंद। पुस्तकालय दीर्घ संधि है, पुस्तक धन आलय। निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उत धन छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास व्यंजन संधि है। शरत धन शशि सरच्छसी, शरत धन शशि सरच्छसी सब भी देख लेंगे। उसके बाद उच्छ्वास बार बार आ रहा, उत धन श्वास। निधन कलंक निष्कलंक आपने सुना, कुछ शब्द तो आप दैनिक जीवन में वैसे ही सुने रहते हैं, कर ले जाएंगे। निधन कलंक निष्कलंक ही सुने हैं। पवन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन पवन अयाज संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में विसर्ग संधि है। निधन धन होता है पयोधि, पया धन धी विसर्ग संधि है। रीत्यानुसार शब्द का संधि रीति धन अनुसार है, रीत्यानुसार
रीति अनुसार का संधि विच्छेद होगा, रीति धन अनुसार या यण संधि है। इसी के साथ संधि के आपने 48 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।